तो डियर लीडर्स, मैं पहले परिचय दे चुकी हूँ। तो यहाँ पर मैं पहुँची हूँ। यहाँ तक आने के लिए मेरा कोऑपरेट किया जो शख्स मुझे इस इंडस्ट्री के अंदर लेकर के आया, और प्रोफेसर लाभ सिंह जी और बलकेश सिसला जी, मेरी मैनेजमेंट, आप सबके प्यार, सहयोग और आशीर्वाद और परमपिता परमात्मा के आशीर्वाद से मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। मेरी लाइफलाइन टीम, लाइफलाइन मैंने इसीलिए क्योंकि हम लोगों को ज़िंदगी देते हैं और वो मेरी भी ज़िंदगी है, क्योंकि उन्हीं के सहयोग से मेरी ज़िंदगी बदल रही है। तो डियर लीडर, टाइम कम है, मैं एक ही मैसेज देना चाहूँगी। विदेश यात्राएं नो डाउट, जो घूंघट में रहती थी, जिसके कोई सपने नहीं थे, आज दो कर चुकी है विदेश यात्राएं। डोमेस्टिक टूर काफ़ी कर चुकी है। लेकिन इन सबसे ज़्यादा मुझे एक ही खुशी है। वो क्या? आप सब सोशल मीडिया पर हर रोज़ देखते हो कि उस गांव का बेटा डोंकी मार करके गया था और डेड बॉडी आई है, 50 लाख लगा करके गया था, किले बेच करके गया था। यस या नो? मैं उस परमपिता परमात्मा से अरदास करती हूँ जब भी मैं ऐसी वीडियो देखती हूँ कि मेरे देश को इतना सशक्त बनाए, जैसे पहले समय में मेरे देश में पहले दूसरे देश के लोग यहाँ पर आकर के शिक्षा ग्रहण करते थे, ऐसे ही हम सब मिल करके मेरे देश को दोबारा से मजबूत बनाए, ताकि किसी भी मेरे देश की जवानी विदेशों में ना रुले। टूर करना नो डाउट बहुत अच्छा लगता है, लेकिन मैं दिल से बोलती हूँ, मैं मेरे देश से बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। और 10वीं में मैंने एक कसम खाई थी कि मैं कभी भी विदेशी चीज़ नहीं सेल करूँगी। और मेरी एक कपड़े की दुकान थी, वहाँ पर नो डाउट मैं जॉब करती हूँ, जॉब के साथ साथ मेरी कपड़े की दुकान थी। तो मैं दुकानदार को बोलती थी कि मुझे इंडियन चीज़ दो। वो बोलता था, मैडम अगर इंडियन चीज़ है 10 रुपये की चाइना लोगे तो 4 रुपये की मिलेगी, 4 रुपये आप बचाओगे। अगर इंडिया की लोगे तो 8 साढ़े 8 रुपए की मिलेगी, हो सकता है 9 की भी आती थी, आपको 1 रुपया मिलेगा। लेकिन मैं छाती ठोक कर कहती थी, 1 रुपया मेरे देश में जाएगा, मैं विदेश को क्यों मजबूत बनाऊं, मुझे सिर्फ मेरे देश की चीज चाहिए। लेकिन नहीं पता था कि मैं तो सारी विदेशी बेच रही हूँ। विस्पर है, स्टेफरी है, प्रोइज है, पन्नी है, हेड एंड शोल्डर, क्लिनिक प्लस, चिक, जो भी चीज है सारी विदेशी ब्रांड है। मुझे इस इंडस्ट्री ने बताया, इस इंडस्ट्री ने मुझे जीना सिखाया, इस इंडस्ट्री ने मुझे सपने देखने सिखाए। शादी से पहले सभी के सपने होते हैं, लेकिन शादी के बाद सभी अपनी गृहस्थी में इतने ज्यादा मस्त हो जाते हैं कि वो भूल जाते हैं उनके कोई सपने भी थे। मैं भी अपनी दिनचर्या में ही ऐसे ही व्यस्त थी, लेकिन एक सोच के साथ, जैसी आपकी सोच होती, मेरी बचपन से ही एक बड़ी सोच थी, लेकिन बहुत ही लो, यानी मीडियम बोलो। मैं गरीब अपने आप को कभी नहीं बोलती, क्योंकि परमपिता परमात्मा ने अनमोल शरीर दिया है, इसे हम कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं, इतनी हमारे अंदर पावर दी है। तो उस परमपिता परमात्मा ने मुझे एक प्लेटफॉर्म दिया, इस प्लेटफॉर्म से मैं खुद की जिंदगी भी बदल रही हूँ, मेरे बच्चों को भी मजबूत बना रही हूँ, मेरे देश की बहन बेटियों को मजबूत बनाने की कोशिश कर रही हूँ, और मेरे देश को, युवाओं को, आज जो भी युवा आए हैं, मैं उन सब के लिए एक जबरदस्त क्लैपिंग चाहूंगी। अगर आप चाहते हो, अगर आप सच में अपने देश से प्यार करते हो, सच में अपने माँ बाप से प्यार करते हो, सच में अपने सपनों से प्यार करते हो, तो यकीन मानिए मैं आपको यहाँ पर स्टेज के माध्यम से 100% गारंटी देती हूँ, सोपनेट से बेस्ट प्लेटफॉर्म, डायरेक्ट सेलिंग से बेस्ट प्लेटफॉर्म आपको सपने पूरे करने के लिए कहीं भी नहीं मिल सकता। आप यूथ हो, समाज में निकलोगे, लोग आपको बोलेंगे, क्यों बोलेंगे? वाई आप 2-4 रुपए की छोड़ो, 1,000 रुपए की नौकरी करने निकल जाओ, कोई नहीं बोलेगा कि आप गलत कर रहे हो, आप 1,000 रुपए के लिए नहीं बने हो, आप बहुत कुछ कर सकते हो, आपको कोई नहीं बोलेगा। लेकिन जैसे ही यहाँ पर लाखों नहीं करोड़ों कमाने की बात होती है, देश को मजबूत बनाने की बात होती है, परिवार को मजबूत बनाने की बात होती है, यहाँ पर आपकी सब लोग टांग खिंचाई करेंगे, सब बोलेंगे, सब आपको पीछे खींचने की कोशिश करेंगे। सिर्फ आगे खींचेगा तो आपका अपलाइन, आपकी ये परिवार। तो मैं आपको सच में बोलती हूँ, मेरा यूथ को, जो भी मेरा यूथ आया है, यहाँ पर जो मेरा यूथ है, हम सब बैठे हैं, एक एक को जाकर के बताइए, सब हमारे साथ नहीं आएंगे, लेकिन कुछ एक यूथ यहाँ पर आएगा, मिलके हम 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 ऐसे मल्टीप्लाई करके अपने देश को दोबारा से मजबूत बना सकते हैं। और लोग हमारा इसलिए विरोध करते हैं क्योंकि नौकरी को नौकरी समझते हैं। किसी अगर छोटी मोटी दुकान करोगे उसको भी मानते हैं, खेती को भी मानते हैं, लेकिन इस बिजनेस को कोई नहीं जानता। मैं उनका कसूर
नहीं मानती। मेरे पेरेंट्स मेरा आज तक विरोध करते हैं। मेरे पूरे खानदान में ऐसी एक भी औरत नहीं है, जेंट्स भी नहीं है जो फॉरेन का टूर किया हो, जिसने एक भी ऐसी औरत नहीं है जो अपने हस्बैंड को टूर पर लेकर के गई हो। एक भी ऐसी औरत नहीं है जो पर्सनालिटी डेवलप करके इतनी बड़ी स्टेज पर दहाड़ रही हो। लेकिन उसके बावजूद भी मेरा विरोध होता है, समाज में भी मेरा विरोध होता है, परिवार में भी मेरा विरोध होता है। वाई रीजन क्या है कि लोग इस बिजनेस को बिजनेस नहीं मानते, वो सिर्फ इसे लोगों को लूटने का और झूठ बोलने का धंधा समझते हैं, जैसे मैं भी समझती थी। लेकिन हमें ईमानदारी के साथ, सच्चाई के साथ लोगों से रूबरू होना है, उनको इस बिजनेस की रियलिटी बतानी है। और जब आप इस बिजनेस की रियलिटी बताओगे तो पता नहीं आप किस किताबों को तैयार कर सकते हो, किस सुमन पवार को तैयार कर सकते हो, किस मनप्रीत जी को तैयार कर सकते हो, किस शीला जी को, और आपसे भी बहनें मेरी बहनों, किस बल्कि सिसला जी आपकी टीम में आ सकता है, पता नहीं। हम सब मिलके, आप सच बताओ, क्या हम सब मिलके अपने देश को मजबूत नहीं बना सकते? क्या हमारे अंदर अपने देश को मजबूत बनाने का जज्बा नहीं होना चाहिए क्या? डियर लीडर्स, मेरे बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते थे। टाइम बहुत कम है, लेकिन मैं आपकी नॉलेज के लिए बताना चाहूंगी इस बिजनेस की पावर। जब मैं इस इंडस्ट्री में आई, मेरे दोनों बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते थे। सपना बड़ा था, बैठते हैं। उस टाइम पंजाब के मेरे सीनियर थे, क्योंकि इंडस्ट्री आती जाती रहती है, यहाँ पे सक्सेस वही होगा जो टिकेगा, जैसे प्रोफेसर साहब ने बताया। तो सर बोलते, किताबों जी बच्चे को आगे क्या करवाओगे? सीएमडी सर मेरे बैठे हुए थे दोनों, और पंजाब के जो मेरे थे वो भी की करवाओगे, वहाँ भी सीए करवाओगी। मुझे नहीं पता था सीए क्या होती है, सच में नहीं पता था, ना मुझे ना मेरे हस्बैंड को। तो आपस में देख रहे हैं और बोला भी पुल के भी पंगा ना ले, वहाँ की हो गया, मेरे खर्चा बहुत ज़्यादा है, क्योंकि उन्होंने पता था कि मेरे घर की कंडीशन क्या है, मैं बहुत ज़्यादा खर्चे में थी। मैंने बोला भी मैं मेहनत करूँगी, वो बैठा है नहीं। और सीएमडी मास्टर जगदीश सिसला जी बोलते हैं, किताबों जी सोच समझ के फैसला लेना, कहीं ऐसा ना हो कि बीच में रह जाए और बच्चा कुछ भी ना कर पाए। लेकिन मैंने बोला सर मुझे नहीं पता, ना मुझे खर्चा का पता, कुछ नहीं पता, मुझे ये पता वो बैठा नहीं, मैं मेहनत करूंगी, उसकी क्या औकात है, वो नहीं देगा मुझे। और डियर लीडर्स, सच बताती हूँ, यहाँ पे बोलते थे, सर बोलते थे सपने लिखो, छोटे छोटे लिखो। मुझे नहीं पता था मेरे सपने मैंने कभी नहीं लिखे। मेरा एक ही सपना थी कि मैंने मेरे बेटे को सीए बनाना है, मैंने मेरे बेटे को सीए बनाना है। इन्हीं सपनों के साथ मेरे अनगिनत सपने पूरे हुए। इसके साथ साथ स्कूटी ली, पर्सनालिटी डेवलप हुई, विदेश यात्राएं की, डोमेस्टिक टूर किए। लेकिन एक और मैं खुशी की बात बताती हूँ, अभी मेरा बेटा नवंबर में सीए बन जाएगा। जो बेटी नहीं बोलती थी, डॉक्टर ने जवाब दे दिया था। अभी 2 तारीख को मेरी बेटी पंजाब में जीनियस बच्चों का अवार्ड लेकर के आई है। 90% उस बच्ची के नंबर आए हैं। उस बच्ची ने सीए में रजिस्ट्रेशन करवा दिया है। इसी कारण अब वो यहाँ पर नहीं, वरना हर मीटिंग में यहाँ पर आती थी। क्या आप किसी की लाइफ को नहीं बदल सकते? क्या किसी के घर में जाके किसी के सपनों को पूरा नहीं कर सकते? क्या जब कर सकते हो तो फिर क्यों समाज की परवाह करते हो, क्यों लोगों की परवाह करते हो? अगर आपका दिल मानता है, आपका ज़मीर गवाही देता है कि ये बिजनेस दी बेस्ट है, तो किसी की मत सुनना। मैं तो कहती हूँ कि उसके बाद तो अगर खुद भी बोले नहीं तो उसको बोला, उस दिन तूने बोला था कि कर सकता है और मैं ये करूँगा या करूँगी। और यकीन मानना, आप अपनी पहचान तो बनाओगे, साथ में मेरे देश को भी ऊंची बुलंदियों के शिखर पर ले जाने का आप काम करोगे। तो इसी के साथ थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय स्वतंत्र। थैंक यू। सॉरी मैंने टाइम बहुत ले लिया। सर पैसे मेरे खाते में 10 से 12 लाख आ चुके हैं। बता तो दिया कि सीए, आप खुद सोच सकते हैं, किसी को पता है सीए का खर्चा कितना आता है। और साथ में मेरा घर का, और मैं बहुत अच्छी लाइफ जी रही हूँ। आज मैं गॉड से अरदास करती हूँ कि जो परमपिता परमात्मा ने मुझे लाइफ आज दी है, वो लाइफ गॉड सबको दे। इससे पहले मैं तिल करके एक सेकंड काट रही थी, जी नहीं रही थी। आज मैं इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप सबको बताती हूँ, आज 3-3.5 साल के लगभग हुए हैं। सच में मैं खुद को देखती हूँ तो हैरानी होती हूँ कि क्या मैं वही हूँ। तो सर मेरे पैसे बहुत ज्यादा आए हैं। धन्यवाद मैडम। देखा लेवल कैसा होता है इमरान?